एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK क्लासेस में। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है घुमाने वाला बल, ठीक है, जिसका सूत्र जो है अभी मैं लिख दूंगा, बल इंटू उनके अक्ष से लंबवत दूरी। अब ये बल आघूर्ण है क्या? किसी चीज़ को चलाने में सहायक नहीं, जो घुमाने वाला बल है। देखिए इसको समझिए कि अगर मैं कोई वस्तु लेता हूँ, इस पर अगर ऐसे बल लगाता हूँ तो वस्तु चलेगी, ठीक है, ऐसे बल लगाता हूँ तो वस्तु चलेगी। अगर मैं इस पर यहाँ बल लगाता हूँ, एक बल यहाँ लगाता हूँ, एक बल यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये वस्तु क्या करेगी? घूमना स्टार्ट करेगी। रेखीय गति नहीं हो रही है, लेकिन कौन सी गति हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। तो वस्तु घूमना स्टार्ट करेगी और इस घुमाने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए बल किस तरह से कार्य करता है द्विध्रुव पर, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश कितनी दूरी पर रखा जाए? 2D दूरी तक पर रखा जाए, है ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2D है, ये दूरी है 2D, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 2D है और ये यहाँ रखा हुआ है। तो इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है? लग भी रहा है या नहीं, पहले देखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो कांस्टेंट है और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखते हैं तो वो उसी दिशा में गमन करता है, प्लस का आवेश उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस पर जो बल लगेगा दोस्तों वो लगेगा इस तरफ, ठीक है, इसको नीले से कर देता हूँ मैं। इस पे जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, एफ का मान अभी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। और एक बल इस पे इस तरफ लगेगा। क्यों इस तरफ क्यों लगा? क्योंकि ये माइनस का आवेश है। माइनस का आवेश हमेशा कहाँ भागता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। प्लस का आवेश किस दिशा में भागता है? विद्युत क्षेत्र की समान दिशा में। तो जो बल लगेगा वो लगेगा Q0 या Q इंटू ई, ठीक है। क्यू ई क्यों? क्योंकि एक कूलाम आवेश पर अगर लगने वाला बल होता है वो ई के बराबर होता है। तो क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर होगा। तो इस तरफ क्या लगा? क्यू ई लगा, ठीक है। और इस तरफ क्या लगेगा? माइनस का क्यू ई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में आपको मैंने समझाया था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई जो होती है वो एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर एक कूलाम आवेश पे बल ई लग रहा है तो 2 कूलाम पे कितना लग गया? 2ई। 3 कूलाम पे कितना लगेगा? 3। 4 कूलाम पे कितना लगेगा? 4ई। इसी तरह से क्यू कूलाम पे कितना लगेगा? QE, ठीक है। तो प्लस का है तो इस तरफ लगेगा और माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो द्विध्रुव है इस तरह से रखा हुआ है, अब एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो घुमाने वाला बल आ गया इसके अंदर। कौन सा बल आ गया? घुमाने वाला बल। इसको हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। मान लीजिए कि ये थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, हालांकि ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। बल आघूर्ण जिसको हम टॉर्क से लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F होता है। R क्या होता है? R क्या होता है? अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, और F क्या होता है? उस पर लगने वाला बल। तो ये आपका होता है बल आघूर्ण, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं बल आघूर्ण के। इस पे कितना लग रहा है देखते हैं, है ना। इस पे कितना लग रहा है? देखिए ये थीटा यहाँ बनाऊँ या फिर ये थीटा मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, बात एक ही है। तो मैं इसको एक त्रिभुज बना लेता हूँ, देखिए इस तरह से। ये आपका थीटा हो गया, ये आपकी दूरी 2D हो गई, ठीक है, ये थीटा हो गया और ये कितने का कोण हो गया? 90 का। तो अक्ष क्या है इसकी? ये अक्ष, ठीक है, अक्ष से लंबवत दूरी ये रही। तो ये दूरी आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये दूरी आप मान लीजिए x, और x क्या है? लंब है थीटा के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? साइन x साइन थीटा बराबर x अपॉन 2D, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x बराबर 2D साइन थीटा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी? 2D साइन थीटा। यानी कि ये जो दूरी है ये आपकी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 2D साइन थीटा, ठीक है, ये दूरी 2D साइन थीटा हो गई। अब जो बल आघूर्ण है यही लंबवत दूरी है आपकी, तो बल आघूर्ण लिख लेते हैं। हमें बल पता है और दूरी भी पता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा? टॉर्क बराबर होगा आपका जो R है वो है 2D साइन थीटा। देखिए क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लंबवत दूरी ले ली। अगर आप लंबवत दूरी नहीं लेते हैं तो आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं। बल क्या है? QE और दूरी क्या है? 2D साइन थीटा, ठीक है।
ये दूरी हो गई, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एफ। तो अब हम इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिख लें तो देखिए 2q इंटू 2d साथ में लिख लें और e साइन थीटा अलग लिख लें, ठीक है। और q इंटू 2d क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है p, तो वो आपके पास क्या आएगा 2q इंटू 2d द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो टॉर्क बराबर p डॉट e साइन थीटा, ये आपका टॉर्क आया दोस्तों, ठीक है। अब साइन थीटा देखते ही आपको कुछ फील आ रहा होगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यानी कि ये सदिश गुणा है p। अब फॉर्मूले में या तो आपके पास टॉर्क बराबर p क्रॉस e आने वाला है या फिर टॉर्क बराबर e क्रॉस p आने वाला है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है ना। होगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है। कॉस थीटा आता तो ये बिंदु गुणा होता, डॉट प्रोडक्ट होता, लेकिन ये साइन थीटा आ रहा है। अब देख लेते हैं कि किस तरफ आएगा। देखिए ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, इस तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ, इस तरफ इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, बल यूँ लगाता हूँ, ठीक है, तो किस तरफ आएगा बल आघूर्ण, अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर विद्युत द्विध्रुव की दिशा इस तरफ और बल इस तरफ लगेगा तो ये किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। मुझे अंदर की तरफ रखना है क्योंकि बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो आपको उंगलियां इसी तरफ फेरनी है, ठीक है। P क्रॉस E, तो दिशा कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। इस हाथ का इस्तेमाल करना है आपको। तो P तो इस तरफ है ना, P की दिशा माइनस से प्लस की तरफ, इस तरफ आप उंगलियां रखिए और इसको इस तरफ मोड़ दीजिए, तो दिशा कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा P क्रॉस E पे अंदर की दिशा आ रही है, ये सही है यानी कि ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी, दिशा अंदर की तरफ होगी। किसकी दिशा, टॉर्क की दिशा। टॉर्क की दिशा अंदर की तरफ होगी। दोस्तों देखिए अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो क्या होता, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ होती है ना, फिर ये ऐसे घूमता तो ये कहाँ आता, बाहर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी दिशा होगी। इसके अलावा हम थोड़े से एक दो चीज़ें और कर लेते हैं। अब पहला कंसेप्ट ये दी, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो इसका मतलब ये जो है वो ऐसे रखा हुआ है। अब ऐसे रखा हुआ है और इस पर एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं बराबर बल। तो क्या घूर्णन गति करेगा, ऐसे एक बल इस तरफ लग रहा है और एक बल इस तरफ लग रहा है, तो घूर्णन गति नहीं करेगा, है ना। घूर्णन गति जब भी करेगा जब ये ऐसे रखा हो, तो ये ऐसे आना चाहेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में ये घूर्णन गति नहीं करेगा। तो थीटा 0 हो तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, यानी कि टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 कितना होता है, 1। इसका मतलब 90 का मतलब है कि ये ऐसे रखा हो बिल्कुल सीधा। अब क्या होगा, अब एक बल इस तरफ खींच रहा है, एक बल इस तरफ खींच रहा है, तो ये क्या चाहेगा, सीधा होना चाहेगा, ठीक है। तो इस समय में टॉर्क जो होगा वो अधिकतम लगेगा। टॉर्क क्या होगा, PE साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो आपके पास क्या आएगा, P और E का परिमाण का गुणा। और इस टॉर्क को हम कह सकते हैं, ये टॉर्क जो है वो अधिकतम है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पे ही निर्भर कर रहा है पूरी तरह से। साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, अधिकतम आएगी, ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ आ रही है। अगर मैं कह दूं कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, ठीक है, तो साइन 180 कितना होता है, साइन 180 डिग्री कितना होता है, वापस से 0 होता है। तो टॉर्क आपका कितना आ जाएगा, वो वापस से 0 आ जाएगा। लेकिन इस 0 में और इस 0 में बहुत फ़र्क है, ध्यान से सुनिए। जब ये ऐसे था, है ना, तो थीटा कितना था, 0 डिग्री। एक बल इसको इस तरफ खींच रहा है, एक बल इसको इस तरफ खींच रहा है। देखिए ये अवस्था में ये मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये ऐसे है, अब ये बल इस तरफ लग रहा है, एक बल उस तरफ लग रहा है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो ऐसी अवस्था में ये यहीं रहना चाहेगा। आप इसको ऊपर भी लाओगे ना तो भी वापस से ये इधर ही बैठ जाएगा। इसका मतलब ये अपनी साम्यावस्था में आना चाहता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसको क्या नाम देंगे हम, स्थायी साम्यावस्था। जबकि अब देखिए ये बल इस तरफ लग रहा है, अगर मैं इसको पूरा 180 घुमा के रख दूं तो ये बल तो अभी भी इस तरफ लगे और ये बल इस तरफ, तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी। देखिए मैं बताता हूँ, इस वाले पे बल इस तरफ और इस वाले पे बल इस तरफ, ये दोनों इसको दबा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इसको दबा रहे हैं यहाँ से। तो अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा हुआ तो ये घूम जाएगा, है ना। तो ये है तो सही अभी साम्यावस्था में,
टॉर्क तो अभी भी 0 है, लेकिन एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, थोड़ा सा भी ऐसा मूव हुआ तो ये वापस से इस स्थिति में घूम जाएगा। तो इस साम्यावस्था को हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना ये लिख के आएंगे तो आपके कोई भी इसमें मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, आपने इतना भी लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आपने ये सब चीज़ें बता दी, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बोर्ड में आप इतना ही करके आएँ, कोई थ्योरी व्योरी के चक्कर में आप ना पड़ेगी, हमें थ्योरी निकालनी है, थ्योरी लिखनी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों इसको नोट कर लें और अपने नोट्स बनाते जाइए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ये वीडियो पहुंच पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।